ऑल इंडियन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आरएस के गाइडलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो आप आरएस के गाइडलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो आज आइए हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले देखते हैं प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज लाइट। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। जैसे अगर मार्कर की बात करें, मार्कर को हम प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं, टेबल को प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं, कॉपी को प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं, व्हाइट बोर्ड को प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। कुल मिलाकर के दुनिया की कोई भी वस्तु सभी को प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, वो हमारा प्रकाश कहलाता है। अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तब उस वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। कुल मिलाकर के प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु के ऊपर प्रहार करेंगे तब हम उस वस्तु का, उसके इमेज को आसानी से देख पाएंगे, वो हमारा प्रकाश कहलाता है। इसके प्रकाश के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब प्रकाश स्रोत की बात करते हैं। प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि उत्सर्जित का अर्थ होता है निकलना, जिससे प्रकाश निकलेगी वो हमारा प्रकाश स्रोत होगा। जैसे यहाँ देखिए आपका सूर्य, सूर्य से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, वो हमारा प्रकाश स्रोत हो जाएगा। मोमबत्ती, मोमबत्ती से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो वो हमारा प्रकाश स्रोत कहलाएगा। उसी प्रकार बिजली से जलता हुआ बल्ब, जब बिजली से जलता हुआ बल्ब उससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो हमारा प्रकाश स्रोत हो गया। टॉर्च से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, ये हमारा प्रकाश स्रोत हो गया। यानी कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो वो हमारा प्रकाश स्रोत कहलाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। देखिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, तारा इत्यादि आएगा। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि ये वैसा प्रकाश स्रोत है जो प्राकृतिक का देन हो और उससे प्रकाश उत्सर्जित हो। उत्सर्जित होने का मतलब होता है निकलना, यानी कि वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक का देन है उससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, वो हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे हमारा सूर्य हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, चंद्रमा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, तारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जुगनू प्राकृतिक प्रकाश स्रोत इत्यादि, ये सारे जो है हमारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। और दूसरा है आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया, निर्मित मतलब होता है निर्माण करना। जैसे मानव अपने मस्तिष्क की या शारीरिक रूप से बनाया गया वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो वो हमारा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती मानव अपने मस्तिष्क और शारीरिक दोनों मेहनत से बनाया और इस मोमबत्ती से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, तो ये हमारा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएगा। अब टॉर्च देख रहे हैं आप, टॉर्च मानव बनाया है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। लैंप कौन बनाया है, मानव बनाया है, ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। बिजली से जलता हुआ बल्ब इत्यादि ये सभी मानव बनाया, इसलिए ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे आगे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु देखेंगे।
आइए अब हम लोग देखते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, उसी को हम प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे यहाँ सूर्य से क्या निकलता है, प्रकाश निकल रहा है, तो यह हमारा प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाएगा। तारा, मोमबत्ती, लैंप, बिजली से जलता हुआ बल्ब, टॉर्च, इस सभी से प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसलिए ये हमारा प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाएगा। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा वो हमारा प्रदीप्तमान वस्तु कहलाएगा। दूसरा है आपका अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु। ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो वो हमारा अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहलाता है। जैसे टेबल से प्रकाश नहीं निकलेगा, कुर्सी से प्रकाश नहीं निकलेगा। जैसे दीवार हो गया, दीवार से भी प्रकाश नहीं निकलेगा। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगी वो हमारा अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहलाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा वो हमारा प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश की किरण की बार बार बात हो रहा है, तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश किरण होता क्या है। तो आइए हम सबसे पहले अभी देखते हैं प्रकाश की किरण के बारे में। प्रकाश की किरण देखिए, प्रकाश की चलने की पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस रास्ता से चलेगा वो हमारा प्रकाश की किरण कहलाता है। जैसे सपोज करिए कि हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च जलाने के बाद क्या होगा, इससे प्रकाश किरण निकलेगा, और प्रकाश किरण निकलेगा तो जिस रास्ता से वो चलेगा, तय करेगी, वही हमारा प्रकाश किरण कहलाएगा। जैसे ये हमारा प्रकाश किरण कहलाएगा। ये देखिए प्रकाश किरण जा रहा है, तो ये हमारा प्रकाश की किरण कहलाएगा, प्रकाश की किरण। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश के बारे में आप बहुत कुछ जाने हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रकाश की विशेषता क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि सबका अपना अपना एक विशेषता होता है। जैसे हमारी भी एक विशेषता होगी, आपका भी एक विशेषता होगा। जैसे साइकिल है, इसका भी एक विशेषता है, बेंच है, इसका भी एक विशेषता है। उसी प्रकार प्रकाश की भी विशेषता होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश की विशेषता के बारे में। विशेषताएं। नंबर 1, तो देखिए ये हमारे प्रकाश की विशेषता है। प्रकाश के पहला विशेषता है कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करेगा, ना कि ये टेढ़ा मेढ़ा। यानी कि जब भी प्रकाश की किरण किसी भी रास्ते से गुजरेगी तो वो हमेशा सीधा रेखा में गुजरेगी। वो दूसरा है प्रकाश जब ठोस या द्रव माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। और तीसरा है प्रकाश निर्वात, पानी, कांच इत्यादि में भी गमन करती है। यानी कि प्रकाश जो है कहीं भी गमन करती है। तो जैसे कि अगर बात करें प्रकाश का निर्वात में गमन, तो प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में वो 3 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि प्रकाश का चाल जो है निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है शून्य, जहाँ कुछ भी ना हो, कोई भी वस्तु ना हो, उसी को निर्वात कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगी। उसी प्रकार प्रकाश जो है पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश किरण पानी में चलेगा तो उसका चाल पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल पानी में 2,25,000 किलोमीटर होगा। उसी प्रकार कांच, प्रकाश का चाल कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि प्रकाश का चाल अगर कांच में चलेगा, कांच में होगा,
तो वो 2 लाख किलोमीटर, यानी 1 सेकेंड में वो 2 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगर इसको अगर हम मीटर में निकालेंगे तो ये हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा प्रकाश की चाल निर्वात में हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही अगर मीटर में इसको निकालेंगे प्रकाश की चाल पानी में, तो ये हमारा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। वही हमारा कांच का हो जाएगा, प्रकाश की चाल कांच में हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका चाल होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे किरण पुंज की, यानी कि बीम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं अब बीम के बारे में। किरण पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समूह का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है झुंड, यानी प्रकाश की किरणों के झुंड को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब हम लोग समझेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। देखिए, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला आपको लिखा है अपसारी किरण पुंज, दूसरा बताए थे समांतर किरण पुंज, तीसरा बताए थे अभिसारी किरण पुंज। सबसे पहले देखना है आपका अपसारी किरण पुंज क्या होता है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि प्रकाश की किरण एक बिंदु से यहाँ निकल करके चारों दिशाओं में फैल जा रहा है, यानी फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। यहाँ पर एक बिंदु था और एक बिंदु से प्रकाश किरण निकाल करके चारों दिशाओं में फैल गया, यह हमारा अपसारी किरण पुंज कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। अब हम लोग देखेंगे समांतर किरण पुंज। एग्जाम्पल देखिए, समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण समांतर रेखा में गमन करती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण समांतर रेखा में, समांतर रेखा का मतलब होता है कि इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होना चाहिए, यानी कि इस रेखा ये सभी रेखा के आपस के जो बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो हमेशा समान रहना चाहिए। ये समांतर रेखा यानी समान रूप से ये गमन करती है, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण समांतर रेखा में गमन करती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभी सारे किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण चारों दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण क्या होता है कि चारों दिशाओं से आकर के एक ही बिंदु पर मिलेगा, वो हमारा अभिसारी किरण पुंज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक बिंदु है, यहाँ से भी प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से भी प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ से, यानी चारों दिशाओं से प्रकाश किरण आकर के एक ही बिंदु पर ये मिल रहा है, ये हमारा अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। कहने का मतलब किरण पुंज आप 3 प्रकार के देखे थे। पहला देखे थे आप अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा देखे थे समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण समांतर रेखा में गमन करती है। समांतर रेखा का मतलब होता है कि दो से अधिक रेखा के जो बीच की दूरी है वो हमेशा
समान होना चाहिए और यही समांतर रेखा में प्रकाश किरण गमन करती है, इसीलिए उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगला आप देखे हैं तीसरा हमारा अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण चारों दिशाओं का मतलब होता है चारों तरफ, यानी चारों तरफ से प्रकाश किरण आकर के एक ही बिंदु पर मिलेगा, वो हमारा अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अर्ध पारदर्शी या पारभासी पदार्थ, तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ। आइए हम सब देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के, पारदर्शी पदार्थ, अर्ध पारदर्शी पदार्थ या पारभासी पदार्थ, और तीसरा हमारा अपारदर्शी पदार्थ है। अब हम लोग समझेंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अर्ध पारदर्शी या पारभासी पदार्थ क्या होता है, और फिर अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। इस तीनों चीजों को हमको समझना है। आइए, प्रकाश के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला था आपका पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अर्ध पारदर्शी या पारभासी पदार्थ, तीसरा अपारदर्शी पदार्थ। पहला देखिए पारदर्शी पदार्थ में वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण आर पार होगा वो हमारा पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। जैसे हवा से क्या होगा, प्रकाश किरण आर पार होगा तो हमारा प्रकाश किरण कहलाएगा। जैसे कांच से क्या होगा, प्रकाश किरण आर पार होगा, वो हमारा प्रकाश की किरण पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। पानी में भी प्रकाश किरण आर पार होगा तो ये हमारा पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। यानी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण आसानी से आर पार हो जाएगा वो हमारा पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। और अर्ध मतलब होता है आधा, अर्ध पारदर्शी मतलब होता है ये वैसा पदार्थ है जिनसे होकर प्रकाश की किरण आंशिक रूप से आर पार हो सके उसे अर्ध पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आंशिक मतलब होता है जैसे प्रकाश किरण आर पार होगा लेकिन थोड़ा रुकावट डाल करके आर पार होगा, यानी हल्का फल्का होगा आर पार। जैसे घिसा हुआ कांच, जब शीशा को हम किसी भी चीज से घिस देंगे, रगड़ देंगे तो उसमें क्या होगा कि उससे प्रकाश किरण अगर प्रहार करिएगा तो उससे हल्का फल्का आंशिक रूप से प्रकाश किरण पार होगी। उसी प्रकार तेल लगा हुआ कागज, इससे भी प्रकाश किरण क्या होगा, हल्का फल्का आर पार होगा। यानी कि इसे हम अर्ध पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण आसानी से आर पार नहीं होकर के आंशिक रूप से आर पार हो उसे हम अर्ध पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला है हमारा अपारदर्शी पदार्थ। अ मतलब होता है नहीं, यानी कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश किरण आसानी से आर पार नहीं हो सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे दीवार में प्रकाश किरण आर पार नहीं होगा। जैसे बोर्ड में प्रकाश किरण आर पार नहीं होगा। कुर्सी से प्रकाश किरण आर पार नहीं होगा। यानी कि जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण आर पार नहीं होगा वो हमारा अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। क्लियर। और ये हमारा जो है प्रकाश से रिलेटेड ये सारे बात आपका था। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन।